गुरु जी प्राइमरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी शिक्षक बंधुओं और शिक्षिका बहनों का एक बार फिर से सादर अभिनंदन एवं स्वागत है। यह वीडियो हमने प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची एवं आधारशिला मॉड्यूल पर आधारित मॉडल प्रश्नोत्तरी पर बनाया है। इस वीडियो में प्रश्नों के साथ साथ उसके उत्तर भी बताए गए हैं। हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न है, बच्चा भाषा में सूची में से 5 शब्द सही से पहचान और गणित में 5 संख्याएं सही से पहचान लेता है, तो यह किस कक्षा का प्रेरणा लक्ष्य है? कक्षा 3 का, कक्षा 4 का, कक्षा 2 का और कक्षा 1 का। तो इसमें जो है चौथा विकल्प सही है, कक्षा 1 का। अब आता है प्रश्न नंबर 2 यानी अगला प्रश्न। भाषा में अनुच्छेद को 35 शब्द प्रति मिनट पढ़ना तथा गणित में कक्षा स्तर के 60% प्रश्नों को सही करना किस कक्षा का प्रेरणा लक्ष्य है? तो यह कक्षा 3 का प्रेरणा लक्ष्य है। इसमें विकल्प 4 सही है। अब है अगला प्रश्न। बच्चा अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेता है और गणित में कक्षा के स्तर पर आधारित 60% प्रश्नों को सही कर पाते हैं, तो यह प्रेरणा लक्ष्य किस कक्षा का है? इसमें जो है विकल्प 2 यानी कक्षा 2 सही है। अब अगला प्रश्न है, भाषा में छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही कर पाते हैं और गणित में कक्षा के स्तर पर आधारित 60% प्रश्नों को सही कर पाते हैं, तो यह प्रेरणा लक्ष्य किस कक्षा का है? यह है कक्षा 4 का। तो इसमें विकल्प 2 सही है। अब अगला प्रश्न है, भाषा में बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही कर पाते हैं और गणित में कक्षा के स्तर पर आधारित 60% प्रश्नों को सही कर पाते हैं, तो यह प्रेरणा लक्ष्य किस कक्षा का है? तो इसमें पहला विकल्प सही है, यह कक्षा 5 का है। अगला प्रश्न है, गणित में कक्षा के स्तर पर आधारित 60% प्रश्नों को सही कर पाते हैं, तो यह प्रेरणा लक्ष्य किस कक्षा का है? यह 2, 3, 4, 5 यानी चौथा विकल्प सही है। अब है गतिविधि द्वारा चरणबद्ध सीखने की प्रक्रिया में सम्मिलित है। इसमें विकल्प नंबर 2 सही है, अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग और निष्कर्ष। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण के कितने केंद्रित आउटकम विकसित किए गए हैं? तो यह विकल्प नंबर 4 है यानी 2। अब हम आगे बढ़ते हैं। आधारशिला हस्त पुस्तिका प्रारंभिक स्तर पर किन किन विषयों पर आधारित है? तो यह है विकल्प नंबर 1 भाषा और गणित पर। अगला प्रश्न है, प्रेरणा लक्ष्य किन किन विषयों हेतु निर्धारित हैं? इसमें विकल्प नंबर 4 सही है, भाषा और गणित। अब है, छात्र घड़ी देखकर समय बता सकता है, यह दक्षता किस कक्षा की प्रेरणा सूची में सम्मिलित है? तो यह है कक्षा 3 की प्रेरणा सूची, विकल्प नंबर 4 सही है। अब आता है अगला प्रश्न, बच्चे अपने परिवेश को मात्रात्मक रूप में देखने व समझने के लिए संख्याओं का प्रयोग करते हैं, यह किस प्रकार का लर्निंग आउटकम है? यह फोकल लर्निंग आउटकम है। इसमें विकल्प नंबर 4 सही है। अब है अगला प्रश्न, बच्चे कविता कहानियों को हाव भाव के साथ सुनाते हैं, यह किस प्रकार का लर्निंग आउटकम है? यह है नेस्टेड लर्निंग आउटकम यानी विकल्प नंबर 2 इसमें सही है। अब अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है,
परंपरागत कक्षा शिक्षण में सकारात्मक सुधार लाने के लिए शिक्षकों के उपयोगार्थ कितनी हस्त पुस्तिकाएँ विकसित की गई हैं? तो यह संख्या 3 है और विकल्प 3 है, यानी विकल्प 3 इसमें सही है। तो इस प्रकार इस वीडियो में कुछ प्रश्नों के उत्तर प्रश्न दोनों साथ में दिए गए हैं। आप लोगों को हमारा यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और यदि आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल गुरुजी प्राइमरी एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। यह वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।